पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनका जीवन और कार्य भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित है। वे केवल एक कुशल राजनेता ही नहीं, बल्कि एक विद्वान, लेखक और विचारक भी थे। उनकी जीवनी भारत के संघर्ष, स्वतंत्रता और विकास की कहानी है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। उनकी माता स्वरूप रानी एक धार्मिक और सरल स्वभाव की महिला थीं। जवाहरलाल नेहरू के परिवार का आर्थिक और सामाजिक स्तर ऊंचा था और वे अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। नेहरू को प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही दी गई। बाद में उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया। उन्होंने हॉरो स्कूल और फिर ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने इन टेम्पल लंदन से कानून की पढ़ाई की। इंग्लैंड में रहने के दौरान नेहरू पश्चिमी सभ्यता और विचारधारा से प्रभावित हुए, लेकिन उनका भारतीय संस्कृति और जड़ों के प्रति जुड़ाव बना रहा। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। भारत लौटने के बाद नेहरू ने वकालत शुरू की, लेकिन उनका झुकाव राजनीति की ओर था। 1916 में महात्मा गांधी से मुलाकात ने उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया। गांधी जी के आदर्शों और अहिंसा के सिद्धांतों से प्रेरित होकर नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हो गए। नेहरू ने 1920 के असहयोग आंदोलन, 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कई पदों पर कार्य किया और 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया। नेहरू का दृष्टिकोण आधुनिक, वैज्ञानिक और अंतर्राष्ट्रीय था। उन्होंने भारत के भविष्य को एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक देश के रूप में देखा। वे युवाओं को जागरूक करने और महिलाओं के अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाने में भी सक्रिय थे। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने दिल्ली के लाल किले से अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया, जिसमें उन्होंने भारत के नए युग की शुरुआत की बात की। प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू ने देश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियां और कार्यक्रम शुरू किए। आर्थिक और औद्योगिक विकास। नेहरू ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक समाजवादी ढांचे में ढालने की कोशिश की। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की, जिसमें कृषि, उद्योग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास पर जोर दिया गया। उनका मानना था कि देश की प्रगति के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास जरूरी है। इसके तहत भाखड़ा नागल बांध, भिलाई स्टील प्लांट और अन्य बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया गया। विदेश नीति और गुटनिरपेक्ष आंदोलन। नेहरू की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित थी। उन्होंने शीत युद्ध के दौर में किसी भी प्रमुख शक्ति समूह का हिस्सा बनने से इनकार किया। भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में एक अग्रणी भूमिका निभाई। नेहरू का मानना था कि भारत को अपनी स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता को बनाए रखते हुए विश्व शांति और सहयोग में योगदान देना चाहिए। विज्ञान और शिक्षा में योगदान। नेहरू ने विज्ञान और शिक्षा को भारत के विकास का प्रमुख आधार माना। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IITS, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO जैसे संस्थानों की स्थापना की। उनका विश्वास था कि आधुनिक विज्ञान और तकनीकी शिक्षा भारत को विश्व स्तर पर मजबूत बनाएंगे। साहित्य और लेखन। नेहरू एक कुशल लेखक और विचारक थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा टूवर्ड्स फ्रीडम, स्वतंत्रता की ओर लिखी, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रेरणादायक दस्तावेज है। उनकी अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज और ग्लिम्प्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक है। इन पुस्तकों में उनके विचार, दर्शन और भारत के प्रति उनका गहरा प्रेम स्पष्ट झलकता है। नेहरू और बच्चों का प्रेम। जवाहरलाल नेहरू बच्चों से गहरा स्नेह करते थे। वे उन्हें देश का भविष्य मानते थे। उनके जन्मदिन 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों के प्रति उनका प्रेम उन्हें चाचा नेहरू के रूप में लोकप्रिय बनाता है। निधन और विरासत। पंडित नेहरू का निधन 27 मई 1964 को हुआ। उनका निधन भारत के लिए एक बड़ी क्षति थी। उनकी विरासत आज भी भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज में महसूस की जाती है। नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण में एक अग्रणी भूमिका निभाई। उनका जीवन, संघर्ष और आदर्श भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे न केवल भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, बल्कि वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत को नई दिशा और दृष्टि दी।
उनकी सोच और नीतियां आज भी भारत के विकास की नींव मानी जाती हैं। नेहरू का जीवन सादगी, समर्पण और राष्ट्रीयता का प्रतीक है। वे आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे।